Hey guys, welcome back to my YouTube channel after a long break. So I hope you guys are healthy and doing well. एंड मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या फील हुआ मुझे, वो सब मैं बताऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मिनट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मुझे फीवर ही आया था। तो अगर आपको भी फीवर है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल फीवर भी आपको आ रहा है तो आप लोग मतलब पैनिक कर लो कि शायद मुझे कोविड है, कोविड टेस्ट करा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फीवर भी आजकल लोगों को आ रहा है। आई डोंट नो कि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको ऐसा लग रहा है। जब से कोविड की सेकेंड वेव आई है तब से ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे कोई बीमार नहीं हुआ होगा। कोई भी बात करता है तो ये कहता है कि वहाँ पे उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि शायद ये हवा में ही ऐसा कोई एक वायरस आया है या फिर पता नहीं क्या है, जिससे मतलब कि एकदम से लोगों की तबीयत खराब हुई है। तो अगर आपको फीवर है तो ज़रूरी नहीं है आपको कोविड हो, बट अगर आपका फीवर 104 डिग्री से ऊपर है एंड वो उतर नहीं रहा है मेडिसिन खाने के बाद भी, तो प्लीज़ आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोविड हो सकता है। बट अगर आपका उतर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड है। आप नॉर्मल सी मेडिसिन ले सकते हो, वो भी कोई मेडिसिन नहीं, आपको पैरासीटामोल ही लेनी है। सिर्फ आप जितना हॉस्पिटल जाना अवॉइड करो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी आजकल बिल्कुल सेफ नहीं है। घर पे ही रह के आप अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करो, मेडिसिन परचेज करो। दिन में 3 बार आपको पैरासीटामोल लेनी है, थोड़ी सी आपको विटामिन भी लेनी है उसके साथ, बट आपको पैरासीटामोल ज़रूर लेनी है। अगर आपका फीवर उतर गया है तो भी ऐसा नहीं है कि आपने लेना छोड़ दिया, तो भी आपको लेनी है, मतलब मेडिसिन बंद नहीं करनी है। एंड आजकल तो ऐसा होगा कि मेडिकल स्टोर्स में मेडिसिन मिल ही नहीं रही है, मतलब हर घर में कोई ना कोई बीमार है या फिर ज़्यादातर सभी लोग बीमार हैं, उनको फीवर आ रहा है, तो मेडिसिन तो मिल ही नहीं रही है। पैरासीटामोल तो इतनी मुश्किल से मिल रही है कि पूछिए मत। सो अगर आपको फीवर है एंड इतना ज़्यादा नहीं है तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, उससे ही आराम मिल जाएगा। मैंने भी खुद पैरासीटामोल ही ली है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड नाइट में, बट मैंने काफ़ी दिन ली है तो जितना भी आराम मिला मुझे उसी से मिला है। आपको मेडिसिन रेगुलरली लेना है, फीवर हो या ना हो, बट आपको मेडिसिन लेनी है, क्योंकि अगर आपने मेडिसिन लेना बंद कर दी तो वो एक दिन तो नहीं आएगा, बट अगले दिन फिर से आने लगेगा, तो उससे शायद प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी किया था तो मुझे आने लगा था। अगर आपको कोल्ड है, आपकी नोज़ बंद हो चुकी है एंड आपको खांसी आ रही है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो, वो भी नॉर्मल है, वो भी हो रहा है, आजकल सबको हो रहा है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोल्ड है, फीवर है तो क्या कोविड हो गया, मेरे कोविड टेस्ट करा लिए जाके, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में जाना ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप हॉस्पिटल गए तो अगर आपको नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है, आजकल सारे हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स ही हैं। सो अगर आपको नॉर्मल फीवर है एंड कोल्ड है तो प्लीज़ इतना पैनिक मत करिए, आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आइए, वो आप ले लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। बट हाँ, थोड़े दिन में आराम मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं कि पहले जैसे था कि खाया एंड रात में एकदम आराम मिल गया, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। वो थोड़ा पता नहीं क्या, आजकल मेडिसिन भी बहुत टाइम बाद असर कर रही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। स्मेल एंड टेस्ट का सेंस चला जाता है, मेरा भी गया था, मुझे मैं भी थोड़ा सा पैनिक हुई थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, स्मेल और टेस्ट का सेंस चला गया, ऐसा तो नहीं मेरे कोविड हो। मतलब मैं भी बार बार अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी कोविड टेस्ट करा लूँ क्या, मतलब क्योंकि अपने साथ साथ फैमिली भी होती है साथ में घर पे, तो उनका भी ख्याल होता है कि अगर मेरे हुआ तो क्या पता मुझसे उनको भी हो जाए। तो मेरी मम्मी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, वो कोल्ड में आजकल सबको हो रहा है। तो मैंने भी मतलब कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आजकल पता नहीं क्यों ये हो ही रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपका स्मेल का सेंस चला गया एंड टेस्ट का सेंस चला गया, तो कोई बात नहीं, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ी सी इरिटेशन होती है एंड अच्छा नहीं लगता है कि कुछ स्मेल नहीं आ रही है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट वो थोड़े दिन में आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट कोल्ड आपका सही हो जाएगा, बट स्मेल और टेस्ट का सेंस, टेस्ट का पहले आएगा, स्मेल का बाद में आएगा,
क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। एटलीस्ट वो 10 डेज़ तो लेगा ही लेगा, 10 डेज़ के बाद ही आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा वापस। थोड़े बहुत देसी नुस्खे अपनाओ, जैसे काढ़ा, आप काढ़ा पियो। एंड अगर आप चाय पीते हो तो चाय में ज़्यादा अदरक डाल के पियो। जो भी मतलब कोल्ड और ये सब चीज़ें दूर करने की चीज़ें हैं, देसी नुस्खे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टीम लीजिए। एंड अगर आप पी सकते हो गुनगुना पानी, गर्म पानी, तो गर्म पानी ही पीजिए। सेंधा नमक डाल के पानी में उसका स्टीम लीजिए, उससे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बट इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद आपको पिंपल्स होंगे, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको पिंपल्स हैं तो ये नहीं कि आप पिंपल्स की भी मेडिसिन साथ में ले रहे हो, वो मेडिसिन की वजह से पिंपल्स आ रहे हैं आपको, क्योंकि आप इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हो, तो इसलिए आपको पिंपल्स आएंगे ही आएंगे अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो। क्योंकि मुझे भी आए, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, तो उस वजह से पिंपल्स आएंगे। तो वो भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे जब आप मेडिसिन लेना बंद करोगे एंड या फिर आपकी तबीयत रिकवर हो जाएगी तब। बॉडी पेन सबसे ज़्यादा मुश्किल, जब आपकी हेल्थ नहीं सही होगी, मतलब आप इन सारी चीज़ों से जब गुजर रहे होगे एक एक करके, फीवर, कोल्ड, स्मेल सेंस एंड टेस्ट सेंस का चले जाना, पिंपल, तब उसके साथ साथ आप 2 और चीज़ें डील कर रहे होगे। पहला है बॉडी पेन। जो बॉडी मतलब एक एक्सट्रीम लेवल होता है ना, उससे भी ज़्यादा पेन होती है। बट मेरे कभी कभी पूरी बॉडी पेन होती थी, पर मेरे लेग सबसे ज़्यादा पेन करते थे। एंड कभी कभी मेरी बैक पेन होती थी। एंड हेडेक भी बहुत रहता है। हेडेक एंड लेग पेन तो हमेशा लगभग मेरे रहता था। एंड मुझे आपका नहीं पता है कि आपको क्या होगा, बट आपको बॉडी में पेन होगा, काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं होगा। ये होता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल, पढ़े अगर आपकी तबीयत नहीं भी सही है तो टीचर बोलते हैं कि आपको तो कुछ करना नहीं है, बस क्लास ही ज्वाइन कर लो, बस सुनो। बट ऐसा नहीं होता है। जब हेडेक होता है और कुछ बॉडी में कोई पेन होता है ना, कोई बोलता है या किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है, ना कुछ सुनने का मन करता है, बस होता है कि चुपचाप लेटे रहें, कोई मुझसे बोले नहीं, ना कोई कुछ हरकत करे। मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो मुझे बहुत क्या बोलते हैं गुस्सा आती है जब ऐसा कोई करता है मेरे साथ। तो मैंने काफ़ी सारी क्लासेस भी मिस की अपनी इस वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था मेरे हेड पे, मेरे लेग्स पे, कभी कभी बैक पे, तो नहीं हो पाता था। एंड फ़ोन यूज़ करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आइज़ में भी पेन होता था। ऐसा होता नहीं कि फैमिली में एक बच्चा होता है जो हमेशा, हर फैमिली में मतलब नहीं होता है तो अच्छी बात, ज़्यादातर फैमिली में एक चाइल्ड होता है जो मतलब बचपन से ही अनहेल्दी रहता है थोड़ा सा। तो मेरी फैमिली में मैं वो चाइल्ड मैं हूँ। मैं 9th 10th एंड 11th में इतना ज़्यादा बीमार रहती थी, लाइक हाफ ईयर तो मैं घर पे रहती थी, हाफ ईयर मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मुझे फीवर आता था तो मैं एक महीना बेड से उठती नहीं थी, इतना ज़्यादा फीवर आता था। रोज़ डॉक्टर्स चेंज होते थे, रोज़ नए डॉक्टर्स के पास जाते थे, मेडिसिन लेते थे, पर उससे भी कोई ऐसा नहीं होता था। वो खुद ही आता था, खुद ही जाता था, वो अपनी मर्जी का था। एंड बीच में तो पता नहीं ऐसा हो गया था कि रोज़ रात में फीवर आता ही आता था, पूरे दिन कुछ भी नहीं होता था, रात जैसे ही होती थी मुझे फीवर आ जाता था और काफ़ी तेज़ आता था, पता नहीं क्यों। बट उस टाइम पर कुछ दिनों बाद वो भी चला गया, सब ठीक हो गया, कोई फीवर नहीं आया। बट अभी ये शायद कोविड की वजह से या सेकेंड वेव की वजह से मुझे अभी फिर से प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि मेरी बॉडी मतलब देखने में सही है कि हेल्दी है ये है, पर मेरी बॉडी इतनी हेल्दी नहीं है, क्योंकि मैंने पास में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ झेली हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप भी ऐसे चाइल्ड हैं जिसकी तबीयत पहले भी ख़राब रहती थी और अब इसकी वजह से ख़राब है, तो शायद आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बाकी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, बट यह होगी। बॉडी पेन बहुत रहता है, एक एक्सट्रीम लेवल का रहता है। अगर आपका नहीं है तो अच्छी बातें नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट सबका यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बॉडी पेन लगे, थोड़ा सा भी फीवर लगे, तो प्लीज़ एक ही मेडिसिन है पैरासीटामोल, प्लीज़ वो खाओ, उससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। मतलब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है फीवर की वजह से, या आपको ठंड लग रही है या बॉडी पेन है,
तो प्लीज़ पैरासीटामोल खाओ, आपको आराम मिलेगा, पक्का आराम मिलेगा। एंड उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप वो आजकल कोविड में सबसे ऊपर मेडिसिन है पैरासीटामोल। आई थिंक उसमें 2 हैं, एक जो 50 किलो के नीचे हैं उनके लिए थोड़े कम पावर वाली है, जो 50 किलो के ऊपर है उनकी ज़्यादा पावर वाली है। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपका वेट है वो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि 50 अगर आपका 50 के ऊपर वेट है ना, अगर आपने 50 के नीचे वेट वाली मेडिसिन ली है कम पावर वाली, तो आपको शायद काफ़ी ज़्यादा खानी पड़े। बट अगर आपने अपने हिसाब से ली है, देख के लिए कि आपका वेट कितना है एंड ज़्यादा पावर वाली ली है, तो आराम से आपको असर करेगी वो। बट ऐसा नहीं कि अगर आपका वेट 50 से कम है तो आपने ज़्यादा वाली ले ली है, तो शायद वो आपको इफेक्ट भी कर सकती है। वैसे मुझे पता नहीं है, ये मैंने कभी सुना नहीं है, बट मैं अपने बता रही हूँ। जैसा दिया गया है वैसा करिए ना प्लीज़, क्योंकि ऐसा माहौल है। तो प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा वैसा मत करिए कि आपकी हेल्थ इफेक्ट करे वो चीज़। तो प्लीज़ लास्ट थिंग, जो कि कभी भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो वो सबसे पहले आती है आपके अंदर, वो है वीकनेस। कोविड में या नॉर्मल फीवर में भी आपको वीकनेस आती है, बट इसमें जो वीकनेस आती है वो मतलब एक अलग लेवल की होती है भाई, इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है। बट थैंक गॉड मुझे टच हो, मुझे चक्कर वक्कर नहीं आते हैं, वैसा तैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमार रहती थी पहले भी, अभी तो थोड़े दिन से चल रही हूँ, बट मेरी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे चक्कर आया, मैं गिर गई। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, मतलब एक हद लेवल से ऊपर आती है। आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी ज़्यादा वीकनेस आती है, आपसे चला नहीं जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं होगा। और ऊपर से आपका टेस्ट का एंड स्मेल का सेंस चला जाएगा, तो आपको खाना तक नहीं अच्छा लगेगा, आप खाना तक नहीं खाओगे। यही एक वीक जो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, उससे पहले भी मेरी तबीयत ख़राब रही थी, तब मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी। बट एक वीक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस थोड़ा सा एक रोटी, आधी रोटी या फिर थोड़ी सब्जी, ऐसे मतलब बस ऐसे खा के मैंने दिन गुजारे, क्योंकि टेस्ट नहीं मिलता है, कोई स्मेल नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है। तो आपको, और फूड का मतलब ही होता है स्मेल और टेस्ट, तो वही नहीं मिलता है, इरिटेशन होती है। तो मैंने भी एक वीक तक खाना नहीं खाया, बट आपको खाना है, अच्छा लगे नहीं लगे, कोई टेस्ट स्मेल आए या ना आए, बट आप प्लीज़ खाना खाइए। खाना नहीं तो अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो प्लीज़ फ्रूट्स खाइए, मैं तो फ्रूट्स भी नहीं खाती, तो आप फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाइए। मतलब अपने अंदर वीकनेस मत आने दीजिए, आएगी मतलब ऐसा होगा कि ऐसे एकदम से आपसे ऐसा लगेगा कि आपसे किसी ने पूरी आपकी स्ट्रेंथ छीन ली है, और ऊपर से खाना भी नहीं जाएगा अंदर, तो और वीकनेस आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। बट आप खाली पेट मेडिसिन लोगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगी। तो प्लीज़ खाना खाइएगा, अच्छा लगे या ना लगे फ्रूट्स खाइए, खाना खाइए, जितना हो सके उतनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि सब लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अच्छे से खाओ, जितना हो सके खाओ, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप हेल्दी रहोगे, तबीयत ज़्यादा नहीं ख़राब होगी, एंड ख़राब भी होगी तो जल्दी रिकवर हो जाएगी। बट एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी, बट ऐसा मत करिएगा कि आपको थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़ा सा कोल्ड हुआ या कुछ भी थोड़ा सा हुआ तो आप डायरेक्ट जाके किसी भी अरे गहरे हॉस्पिटल में जाके आपने कोविड टेस्ट करा लिया, या कहीं भी जाके आपने कोविड टेस्ट करा लिया। प्लीज़ हो सके तो घर से बाहर मत निकलो। अगर आपको थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा कोल्ड है, कुछ भी थोड़ा सा है, तो प्लीज़ घर से मत निकलो। आप घर पे ही अपना इलाज कर सकते हो, बस आप पैरासीटामोल मेडिसिन खाओ। बाकी मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा हैं, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं। मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने मुझे वो सेंड किया था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि शायद मुझे कोविड हो गया है, तो उसने मुझे पूरा वो सेंड किया था कि ये सारी मेडिसिन हैं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भी स्टार्टिंग है तो तुम ये मेडिसिन परचेज कर लो एंड इससे लेना शुरू करो, तुम्हारा रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि आपको कोविड है या उसके सिम्टम्स लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ है तो मैं लास्ट में वो पिक्चर डाल दूँगी जिसमें सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको है तो वो मेडिसिन आप परचेज़ करके लेना शुरू कर दीजिए। उसमें ये भी लिखा है कि आपको कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है।
आप उसी के हिसाब से फिर मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने तो सिर्फ पैरासीटामोल ही ली थी, उसमें भी वही थी, एंड बाकी सबने मुझे बताया कि पैरासीटामोल ही आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, तो मैंने वही ली थी। थैंक गॉड मेरी उसी से तबीयत ख़राब थी वो रिकवर हो गई। मेंटल हेल्थ की भी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, मेंटल हेल्थ की, बॉडी हेल्थ की, हर चीज़। बट क्या कर सकते हैं, अभी ये टाइम चल रहा है तो फेस तो करना ही पड़ेगा। एंड प्लीज़ कुछ भी बुरा मत सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, आपको जो अच्छा लगता है, मूवीज़ सीरीज़ देखो या गेम खेलो, आपको जो भी सही लगता है वो करो, अपना माइंड इस चीज़ से हटाने के लिए। मतलब हमेशा ये निगेटिव चीज़ें देखने से अच्छा है तो आप यही सब करो, तो आप भी अच्छे से रहो, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पॉजिटिव वाइब्स दो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी हो। अगर करी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।